अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। बड़ी ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी को शेयर किया जाए। मैं आज आपके साथ 2 किलो मटन की कढ़ाई को बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक रेसिपी आपने गौर से देखनी है और इसको स्किप नहीं करना। इस मटन कढ़ाई को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें मैंने लिया है मटन 2 किलो। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। 1 पाव मैंने दही लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक पिसा हुआ, खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कौरमा मसाला 1 टीस्पून, 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इस तरह सेंटर से कट कर लिया है। साबुत गर्म मसाला जिसमें काली मिर्चें हैं और लौंग, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद काली मोटी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 2 बड़े साइज़ के प्याज इस तरीके से बारीक कटे हुए। चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है और उसके अंदर प्याज को डाल दें। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और लाइट सा आपने ब्राउन करना है प्याज और उसको आपने निकाल लेना है। डार्क ब्राउन नहीं करना। ये जो देखें प्याज मैंने अब निकाल दिया है और उसी ऑयल के अंदर साबुत गर्म मसाले को शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करके इसके अंदर गोश्त को शामिल कर दें। ये बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अब साथ में लहसुन और अदरक भी शामिल कर दें। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लिया है। अब आप खुश्क मसाला जात इसके अंदर शामिल कर दें। साथ में दही भी डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर कढ़ाई बनाइएगा। बहुत ही लजीज और जायकेदार कढ़ाई बन के तैयार होगी। अब इसके ऊपर इस तरीके से आपने टमाटर रख देने हैं। टमाटर रख कर तकरीबन 1 गिलास आपने पानी शामिल कर देना है और लो फ्लेम पर इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। ये देखिए जी तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो कढ़ाई है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च छिड़क दें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये देखने में जिस कदर खूबसूरत है, खाने में भी उतनी लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हुई है। इसकी जो बोटी है वो अंदर से भी जूसी है और बहुत ही नरम और मुलायम मक्खन मलाई की तरह ये कढ़ाई तैयार हुई है। आप इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।